Hello students, again I am here with a new problem which is also based on the mole concept. Students, hope you will get the concept. See the statement of the problem first. There are the two bulbs A and B are given of equal capacity. There are two bulbs of A and B of equal capacity contain 10 gram of oxygen and ozone respectively. Means that there are the two bulbs. बल्ब A में ऑक्सीजन फिलअप है 10 ग्राम और बल्ब B में क्या फिलअप है, क्या है आपका 10 ग्राम ओजोन गैस फिलअप है। अगर ऐसा है तो विच बल्ब विल हैव, इन दोनों बल्ब में विच विल हैव लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस बल्ब में लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और किस बल्ब में क्या होंगे, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। तो दो बल्ब दे रखे हैं और दोनों बल्ब की इक्वल कैपेसिटी है, मतलब बल्ब ए है और दूसरा बल्ब बी है दोनों में। तो बल्ब ए में 10 ग्राम आपकी ऑक्सीजन है, बल्ब बी में 10 ग्राम आपकी ओजोन है। अगर ऐसा है तो विच बल्ब विल हैव द लार्जर नंबर ऑफ, पहला पार्ट आपको निकालना है कि बल्ब कौन सा है, ए और बी में लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, एंड बी पार्ट आपको फाइंड आउट करना है लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किस बल्ब में होंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट। See here, one bulb A is given, कोई बल्ब ए दे रखा है, ए बल्ब, और इसमें क्या है 10 ग्राम क्या है O2 है। दूसरा बल्ब है आपका B, दूसरा बल्ब क्या है B, और इसमें क्या है 10 ग्राम आपका क्या है O3 है, दैट इज ओजोन है। एक बल्ब ए है, ए में 10 ग्राम आपका क्या है O2 ऑक्सीजन गैस है, बल्ब बी है दूसरा बल्ब है, इसमें 10 ग्राम आपका ओजोन है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है विच बल्ब विल हैव लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों बल्ब में लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, और दूसरा फाइंड आउट करना है लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किस में होंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पहले फाइंड आउट करेंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास इज गिवन 10 ग्राम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 10 ग्राम, मास इज गिवन 10 ग्राम एंड मोलर मास कितना है 32। तो आपका आ जाएंगे आपका नंबर ऑफ मोल्स 10 ग्राम आपका ऑक्सीजन अमाउंट दे रखा है और 32 ग्राम क्या है मोलर मास होगा। अब मोल्स ऑफ ओजोन, मोल्स ऑफ ओजोन, ओजोन की मोल्स फाइंड आउट करेंगे। 10 ग्राम ओजोन दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ओजोन का 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, तो 48 क्या हो जाएगा 10/48 दीज आर विल बी द मोल्स ऑफ द ओजोन, 10/32 दीज विल बी द मोल्स ऑफ द क्या है ऑक्सीजन, क्या है किसके मोल्स हैं ऑक्सीजन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। तो वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। सो one mole of O2 that is the oxygen equal to 6.022 into 10 power 23 molecules, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 10/32 मोल्स ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 10/32 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करें कि इतने में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम क्या है एक ऑक्सीजन होता तो नंबर ऑफ एटम यही हो जाते हैं, लेकिन O2 में नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं तो क्या हो जाएगा ये 2, O2 में ऑक्सीजन कितने एटम है 2, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 इंटू कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट हो जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सो आप कह सकते हो 1 मोल ऑफ O2 में 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के,
या 10/32 मोल्स ऑफ O2 में 10/32 मोल्स ऑफ O2 में क्या होंगे मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो कितने आएंगे 10/32 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे 10/32 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स में अगर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम। तो 2 इंटू 10/32 इंटू 6.022 इंटू 10^23 ये आपके एटम्स आ गए। फिलहाल आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 1.88 इंटू 10^23 नंबर ऑफ एटम जो आएंगे या सॉरी मॉलिक्यूल्स आएंगे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे 1.88 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये मल्टीप्लाइड के बाद ये आ जाएगा ठीक है। और आफ्टर मल्टीप्लाइड यहाँ पर आप करेंगे 216 आ जाएगा। और आफ्टर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडिंग यू विल गेट द आंसर दैट इज द 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर आ जाएगा 3.76 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या फाइंड आउट किया 1 मोल ऑफ O2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे तो 10/32 मॉलिक्यूल्स में निकालेंगे क्योंकि 10 ग्राम आपका मास दे रखा है तो 10/32 मोल्स ऑफ O2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे 10/32 इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे विल गेट द आंसर 1.88 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। नाउ अभी हमने क्या किया अब क्या करेंगे हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालने तो नंबर जो मॉलिक्यूल्स आपके फाइंड आउट किए हैं इसी में ऑक्सीजन के एटम से क्या करेंगे एक O2 में O2 ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है O2 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 2 इसलिए हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाइड किया। आफ्टर मल्टीप्लाइड डिवाइडिंग यू विल गेट द 3.76 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ सी द मोल्स ऑफ ओजोन कितने आए 10 मास दे रखा है और 48 मास को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से यू विल गेट द दैट इज द मोल्स ऑफ ओजोन। सो 1 मोल ऑफ ओजोन इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। मॉलिक्यूल्स जो होंगे ओजोन के कितने होंगे 6.022 इंटू 10^23 तो हम 10/48 में निकालेंगे मोल ऑफ ओजोन में O3 में तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 10/48 इंटू 6.022 इंटू 10^23 ये आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे किसके O3 के आ जाएंगे। मल्टीप्लाइड करेंगे विल गेट द आंसर दैट इज द 1.254 इसको मल्टीप्लाइड करें 1.254 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स 1.254 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 आ जाएंगे ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं इसमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे ये जो आया है 1.254 इंटू 10^23 इसमें क्या करेंगे 2 से नहीं मल्टीप्लाइड करेंगे बेटा 3 से करेंगे यहाँ नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। अच्छा 3 से क्यों मल्टीप्लाइड करेंगे क्योंकि ओजोन O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स है। ओजोन O3 में कितने ऑक्सीजन के एटम है 3 हैं इसलिए मॉलिक्यूल्स जो भी आए उसको मल्टीप्लाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज द सिंपली 3.76 इंटू 10^23 एटम्स। आपने देखा दो चीज़ें यहाँ पर दो चीज़ें क्या है आपने सेकंड पार्ट पहले आप देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या है नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन एटम उधर O2 में भी आपके 3.76 आए थे और यहाँ पर भी O3 में ओजोन में भी आपके नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3.76 है मीन्स दैट नंबर ऑफ एटम क्या होंगे सेम होंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है आपका विच विल हैव द लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आपका क्या है गैस ए जो है जो सॉरी बल्ब ए जो होगा उसमें लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स आए थे 1.88 इंटू 10^23 और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1.254 इंटू 10^23 सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी ग्रेटर इन द केस ऑफ द बल्ब ए एंड नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे बल्ब ए एंड बल्ब बी में क्या होंगे दोनों में सेम होंगे। सो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स सो आंसर दैट इज गॉट द आंसर दैट इज द पहला ऑप्शन ए का आंसर क्या होगा बल्ब ए विल हैव लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्योंकि
ए में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए 1.88 इंटू 10 पावर 23 विच आर ग्रेटर, ये ए के हैं एज कंपेयर टू द 1.254 इंटू 10 पावर 23। ये आपके मॉलिक्यूल्स किस में आए थे, ये आए थे आपका बल्ब बी में आए थे। तो ए मॉलिक्यूल विल हैव द बल्ब ए विल हैव द लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ बी पार्ट में क्या पूछा गया, बी पार्ट में ये पूछा गया विच बल्ब विल हैव लार्जर नंबर ऑफ एटम्स। तो दोनों बल्ब में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। बोथ bulbs will have same number of atoms, that is A equal to B equal to 3.76 into 10 power 23 atoms। बल्ब A एंड बल्ब B दोनों में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 3.76 into 10 power 23 atoms होंगे। So this is all about the solution of the question, students. Thank you. I hope you got the concept. Have a good day. Thank you, students.